नमस्कार किसान साथियों। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं मूंग की खेती कैसे की जाती है और अच्छी फसल, अच्छी पैदावार। आपको देखिए ये इसमें मूंग पक भी रही है और ये लग भी चुकी है और ऊपर देखिए पुष्प भी आ रहा है। तो मूंग की खेती कैसे करें अच्छे मुनाफे के लिए, आपको हम और दिखाते हैं। ये देखिए ये भी मूंग की फली है, कितनी बड़ी बड़ी फली आपको नज़र आ रही होगी। ठीक, इसका सही समय क्या होता है बुआई करने का, और बुआई के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम इसकी सिंचाई कैसे करें। मेन जो प्रमुख बिंदु इसका है वो सिंचाई का है किसान साथियों। क्योंकि हम फसल कितना भी अच्छी बो दें, कितने भी अच्छे समय पर बो दें, लेकिन जैसे कि अगर हम उस पर सिंचाई पर ध्यान नहीं देते, पानी आने के समय जब उसकी आवश्यकता होती है पानी की, हम समय पे पानी नहीं दे पाते हैं तो हमारी फसल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ भी देखिए मूंग की कितनी लच्छेदार फसलें आई हुई हैं और इसी के जस्ट सामने देखिए अभी पुष्प भी आ रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, जैसे अब इसमें देखिए पुष्प बहुत बारीक से देखिए तो पुष्प हल्का कुछ सूखापन इसमें पाया गया जा रहा है। ठीक, तो ये सूखापन का कारण क्या है, आप खेत में देखिए तो एकदम बिल्कुल भी नमी नहीं है। ठीक, जब पहली बार पुष्प आया था तो इसकी सिंचाई कर दी जा चुकी थी, इसके बाद फल आने शुरू हो गए थे। अब खेत आपको इसी प्रकार से दिख रहा होगा कि एकदम पूरी तरीके से कहते हैं कि बिना नमी का खेत हो चुका है। जब एकदम नमी ना रहे खेत में और बाली आपकी आ चुकी हो और पुष्प भी निकल रहे हों, तो ऐसे में क्या करना है किसान भाइयों, आपको उसी समय अपने खेत की सिंचाई, जैसे इसमें देखिए ये पानी आपको दिख रहा होगा, ये खेत की सिंचाई की जा रही है अब। ठीक, तो अब इस समय जैसे पुष्प निकला उसके बाद फलियां आ जाती हैं, और जब फलियां आ जाती हैं तो देखिए फलियां पक भी रही होती है और पुष्प भी आ रहे होते हैं। ऐसे में आपका खेत जो है बिल्कुल नमी से बेशुमार रहता है, तो इस समय आपको सिंचाई कर देनी होती है और यही सही समय होता है। पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई तो आप जैसा करते हो वैसा करते रहिए, लेकिन जो फलियों की सिंचाई है अच्छी पैदावार के, अब जैसे इसमें जो फलियां थी इसके पहले पुष्प आ रहा था तो हमने इसकी सिंचाई कर दी, तो ये फलियां देख रहे होंगे आप, इतनी बड़ी बड़ी फलियां हैं ये। ठीक, ये मूंग की इतनी बड़ी फलियां हैं, हम आपको दिखाते हैं एकदम लाइव, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं रहेगी यहाँ, दिखाएंगे, देखिए, संतुष्ट होइए तब। ये देखिए यहाँ भी फलियाँ देख रहे हैं, यहाँ फलियाँ देखिए, और आगे चलिए यहाँ भी फलियाँ देखिए। फलियों के साथ साथ अभी ये भी देखिए तो यहाँ पर अभी आ रहे हैं, तो जो पुष्प आ रहे हैं उनको पानी की आवश्यकता है। तो इसलिए खेत पर जब बिल्कुल नमी ना रहे तो खेत की सिंचाई कर दिया करें। अब बोने का सही समय क्या है, बोने का सही समय, मूंग की एक ऐसी खेती है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उड़द की अपेक्षा मूंग जल्दी होता है। हम आपको उड़द की भी फसल दिखा दे रहे हैं, दोनों साथ में बोए थे, लेकिन उड़द में क्या हुआ कि उड़द में अभी फूल आ ही रहे हैं, और इधर हमारी मूंग की जो खेती है, मूंग जो बोए थे 5 बिस्से की खेती है, पूरा मूंग लगाए हुए हैं, हर साल लगाते हैं और ये ऐसे ही पैदावार होती है। 5 बिस्से की जो खेती है, अब आपके यहाँ कितना बिस्सा बोलते हैं ये तो नहीं जानकारी, यूपी प्रतापगढ़ में 5 बिस्से की खेती, एक बिस्से में 1250 स्क्वायर फीट बनता है। 5 बिस्से की खेती में 30 से 40 किलो मूंग बड़े आसानी से हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पौधे आपको ये देखिए काला है जो पक चुके हैं। ठीक, तो सिंचाई का सही समय पहली दूसरी सिंचाई चाहे जब दे दीजिए, लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण सिंचाई होती है, लोग कहते हैं 3 सिंचाई, लेकिन हम अपनी फसल में अक्सर क्या करते हैं, 4 सिंचाई करते हैं। ठीक, अभी हमने चर्चा कर रहे थे उड़द के, देखिए ये दोनों साथ बोए थे। अभी उड़द में क्या हुआ, अभी भी इसमें पुष्प आ ही रहे हैं, ये देखिए आपको पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं ना, पुष्प आ रहे हैं। और इसी जगह ये मूंग देखिए बगल में खेती है ये। ठीक, इधर आप देखेंगे ये वाला पेस्ट पौधा, ये मूंग का है जहाँ पर आपको फल लगा हुआ दिखेगा, ये उड़द का है जहाँ पे अभी क्या हुआ, फूल आ ही रहे, दोनों साथ बोए गए थे। तो मूंग की खेती बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत जल्दी तैयार होती है और मूंग की फलियाँ कई बार तोड़ी भी जाती हैं। तो किसान साथियों, मूंग ज़रूर बोइए। और सिंचाई 3 सिंचाई कहने की होती है, 4 सिंचाई अगर आप दे देते हैं तो फसल में जो दाने हैं, जिसे जो इसमें जो
फसलें आ चुकी हैं, इनके दाने भी क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे, ठोस होंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं ना, अभी आपके सामने देखिए, लाइव देखिए, इधर देखिए, ये हल्के थोड़े थोड़े फल आए हुए हैं, और इधर देखिए बड़े बड़े फल आ चुके हैं, ये ठीक बड़े बड़े। तो अब इसमें करना क्या है, जो बड़े फल आ गए उनके लिए तो सही हो, लेकिन जो फल छोटे हैं हमारे, उनके लिए तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ना। इसलिए 4 पानी मूंग को अवश्य दीजिए अच्छी पैदावार के लिए। किसान साथियों, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।